हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे विस्तार से। आपको इस नोटिफिकेशन की एक एक जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा, पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं इस वैकेंसी की जो हमारी निकली है उसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं, और सारे महत्वपूर्ण लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्रेंड, बात कर तो फ्रेंड आप ये नोटिफिकेशन दे सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है उसके बारे में, इसकी पोस्ट है ग्रुप बी की, ठीक है। ठीक है, जो सी और डी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। दोनों नोटिफिकेशन आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ग्रुप बी की बात करते हैं। आपकी जो वैकेंसी है, नेम ऑफ पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, नंबर ऑफ पोस्ट 2, लेवल 6 की सैलरी रहेगी। यू आर कैटेगरी 1 और इकोनॉमी सेक्टर में लाइब्रेरियन की 1, लेवल 7 की यू आर कैटेगरी में। स्टाफ नर्स की 1, लेवल 6 यू आर कैटेगरी में। टेक्नीशियन असिस्टेंट की 1 वैकेंसी, लेवल 6 यू आर कैटेगरी में। सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट की डॉक्यूमेंटेशन की 1 वैकेंसी है, लेवल 6 यू आर कैटेगरी में। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की ह्यूमन आपके ह्यूमैनिटी ग्रुप में 1 वैकेंसी है, लेवल 7 यू आर। टेक्निकल असिस्टेंट की प्रेस 1, लेवल 6 यू आर कैटेगरी में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर डिटेल, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्म को 26/2/2021 तक पहुँचाना है दिए गए एड्रेस पे। तो यहाँ पे आपका जो एड्रेस है यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, ये है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन के डिटेल में। वैकेंसी की आपको ये देख सकते हैं, आपकी जो मैं बता चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। स्टेनोग्राफर आपकी जो वैकेंसी है, ठीक है। आपकी एज है 25 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन की बात करें, हाई स्कूल होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट। आपके इंग्लिश में शॉर्ट हैंड एट स्पीड 120 पर मिनट, इंग्लिश में टाइप राइटिंग 40 वर्ड पर मिनट। डिजायरेबल यहाँ पर एक्सपीरियंस ऐसे स्टेनोग्राफर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन रेप्यूटेड डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इक्विवेलेंट, ठीक है। लाइब्रेरियन देखते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी 1। यहाँ पे आपकी मैट्रिक्स लेवल 7, आपकी सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आपकी एज 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन प्रेफरेबल इन साइंस या सोशल साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट। डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट। 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाए लाइब्रेरी या डॉक्यूमेंटेशन सेंटर में रेप्यूटेड। डिजायरेबल मास्टर डिग्री इन लाइब्रेशन इंफॉर्मेशन साइंस में, ठीक है। एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजेशन में आपका रहेगा, ठीक है। स्टाफ नर्स की 1 वैकेंसी है, पे लेवल 6 दे सकते हैं। यहाँ पे आपकी एज आपकी जो होनी चाहिए वो 25 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। डिप्लोमा जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी या शुड बी रजिस्टर ए ग्रेड नर्स इन स्टेट नर्सिंग काउंसिल। डिजायर बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट। टेक्निकल असिस्टेंट की लैब की बात करें, 1 वैकेंसी है। यहाँ पे आपकी यहाँ पे सैलरी देखने मिली है, 25 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हाई सेकेंडरी विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या बीएससी आप दे सकते हैं केमिस्ट एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट। 2 साल का एक्सपीरियंस फॉर वर्किंग रिसर्च लैबोरेटरी। डिजाइबल देख सकते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फील्ड ऑफ फर्टिलिटी कंट्रोलर, इनफर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट 1, लेवल 6 नॉट एक्सीड 30, आपकी एज 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट। डिग्री ऑफ लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट। 1 ईयर एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंटेशन वर्क लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। डिजायरेबल मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री और आपका सोशल साइंस या सोशल आपका साइंस में होना चाहिए, ठीक है। आपकी असिस्टेंट रिसर्चर ऑफिसर एचजी 1 वैकेंसी, 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। मास्टर डिग्री इन बिहेवियर साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक डेमोग्राफी, ऑपरेशन रिसर्चर, मैनेजमेंट साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेट, इन्वायरमेंटल साइंस, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ में, ठीक है। 2 साल का आपका अनुभव होना चाहिए कंडक्टिव रिसर्च, एजुकेशन और कंसल्ट डिसिप्लिन में। एक्सपीरियंस यहाँ पे कंडक्टिव डिसिप्लिन, हेल्थ एंड वेलफेयर। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे देखिए, टेक्निकल असिस्टेंट की 1, आपकी सैलरी दिखने में पे लेवल 6 की है, 28 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हायर आपका हाई स्कूल होना चाहिए। डिप्लोमा आपका रिपोग्राफी या प्रिंटिंग में, रिप्रिंटिंग में, ठीक है। स्पेशलाइजेशन ऑफसेट प्रिंटिंग, 3 साल का आपका अनुभव। रनिंग मॉडर्न ऑटोमेटिक ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्रेस ऑफ रेपिटेड, ठीक है। नॉलेज ऑफ इंक मिक्सिंग एंड कलर मैचिंग। डिजायरेबल नॉलेज ऑफ प्लेट मेकिंग एंड जनरल आपका रिपेयरिंग ऑफ मशीनिंग का। यहाँ पे आपको दे सकते हैं
आपकी जो एज लिमिट है 1/7/2021 के अनुसार यहाँ पे एज रिलैक्सन रहेगा 1/7/2021 के अनुसार SC/ST फिजिकली डिसेबल्ड और कैंडिडेट जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में आ रहा है आप किस तरीके से आवेदन करना है। 300 रुपये का फॉर्म लगेगा, क्रॉस इंडिया पोस्टल ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, इस पर आपको करना है। नो फी फॉर SC/ST वुमेन ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं इसके बता चुका हूँ। आपको ये 300 रुपये का फॉर्म आपका लगा डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, और इसको 26/2/2021 तक आपको आवेदन करना है। ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट आप दे सकते हैं विल बी कंडक्ट रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट विल बी सेलेक्टेड कैंडिडेट मेरिट लिस्ट पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं ये आपका ये फॉर्म है, इस फॉर्म को फिल करके भेजना है। नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस बैंक, नंबर एंड डेट, अमाउंट। ठीक है, सिग्नेचर, नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड, डेट और एडवर्टाइजमेंट, SL नंबर पोस्ट, नेम इन आपका फुल में, ब्लैक आपका ब्लॉक लेटर में, फर्स्ट मिडिल लास्ट, इस तरीके फादर नेम और इस तरीके से आपकी जानकारी आ रही है। यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एड्रेस आ रहा है, पिन कोड आ रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की सारी जानकारी यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये फॉर्म है इसका दिखा दिया है। इस तरीके से यहाँ पे आपको उसको फॉर्म को भरकर भेजना होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे फॉर्म पे, हम अपना जो कि हमारा दे सकते हैं ग्रुप आपका C और D का है, जिसमें MTS और आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप D की। देखिए फार्मिस्ट की वैकेंसी है, आपका रिसेप्शनिस्ट की, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की 1 9 पोस्ट हैं, 9 पोस्ट हैं इनकी। लेवल 5 4 की UR कैटेगरी में। बाकी डिटेल दे सकते हैं असिस्टेंट स्टोर कीपर की, कॉपी होल्डर की, फीडर की, लेबोरेटरी अटेंडेंट की, एनिमल अटेंडेंट की, मल्टीपल टास्क स्टाफ की 4 वैकेंसी हैं। इस तरीके से आपकी वैकेंसी लिख दी है। 26/2 को आपको आवेदन करना है। ठीक है, दिए गए एड्रेस पर, एड्रेस यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक, तो यही रहेगा वैकेंसी। आप बात करें तो यहाँ पे आपकी फार्मिस्ट की 1 18 से 25 UR कैटेगरी में। डिप्लोमा इन फार्मेसी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट शुड बी रजिस्टर्ड विद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, डिजायरेबल डिग्री इन फार्मेसी या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। आपका रिसेप्शन की लेवल 4 की 1 वैकेंसी है, 18 से 30 UR कैटेगरी में। मैट्रिक पास होना चाहिए, हाई स्कूल सेकेंडरी या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, EPABX या टेलीफोन ऑपरेटर, सफिशिएंट एक्सपीरियंस टू हैंडलिंग EPABX जंक्शन बोर्ड। डिजायरेबल यहाँ पे देखते हैं बैचलर डिग्री इन आर्ट्स एंड साइंस। यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 लेवल 4 9 वैकेंसी, 18 से 30 UR कैटेगरी में आप देखते हैं OH UR1 SC2 और ST1 OBC 3 इकोनॉमिक सेक्टर 1। आपका हाई स्कूल होना चाहिए। स्पीड ऑफ शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट, स्पीड टाइप राइटिंग 40 वर्ड पर मिनट। ठीक है, यहाँ पे आपको जो डिटेल दे रखा है रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, आपका जो है आपका असिस्टेंट स्टोर कीपर की लेवल 2 1 वैकेंसी, 18 से 30 UR कैटेगरी में। हाई स्कूल होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन डीलिंग इन असिस्टिंग प्रोसेसिंग ऑफ कैश प्रोसमेंट एंड स्टोर चेकिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ बिल इशू एंड रिसिप्ट ऑफ स्टोर। आपके कॉपी होल्डर की 1 वैकेंसी, 18 से 30। एसेंशियल हाई स्कूल होना चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस कॉपी होल्डर इन ऑर्गेनाइजेशन रेप्यूटेड। ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की। फीडर की 1 वैकेंसी, 18 से 30 UR कैटेगरी में। हाई स्कूल 2 साल का आपका एक्सपीरियंस ऑपरेशन ऑफ ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक ऑफसेट प्रिंटिंग में। लेबोरेटरी अटेंडेंट की 1 18 से 30 OBC। आपका एसेंशियल दे सकते हैं डिपार्टमेंट कैंडिडेट, मिडिल पास, पियोन, एनिमल अटेंडेंट वर्किंग इन द डिपार्टमेंट इन द इंस्टीट्यूट ऑफ मे आल्सो बी कंसिडर द स्पेशल रिकमेंडेशन। ठीक है, फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। SE के बारे में देखा, मेट्रिकल या इसको इक्विवेलेंट साइंस सब्जेक्ट होनी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी। एनिमल अटेंडेंट लेवल 1 आप 18 से 30। प्राइमरी पास, डिजायबल प्राइमरी पास एक्सपीरियंस इन होल्डिंग लेबोरेटरी एनिमल। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो मल्टी टास्किंग स्टाफ की लेवल 1 4 वैकेंसी, 18 से 30। आप एसेंशियल आपका पास सेकेंडरी या मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या सेंट्रल स्टेट से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल कंडीशन दे रखी हैं। यहाँ पे आपकी एज है 1/7/2020 के अनुसार। आप एज रिलेक्शन आप देख सकते हैं SC/ST फिजिकल दिव्यांग लोगों के लिए है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका भी फ्रेंड आपको जो फॉर्म है इसको फॉर्म को भरकर भेजना होगा। हाउ टू अप्लाई के बारे में आ रहा है। नो फीस आप दे सकते हैं आपके जो कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब इनके लिए, दिव्यांग जो फीमेल कैंडिडेट के लिए। बाकी 200 रुपये फीस है अदर कैंडिडेट के लिए। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट बनाकर आपको फेवर ऑफ डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के लिए न्यू दिल्ली पेएबल। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से करना है आपको, उसी एड्रेस पे भेजना है जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ। ठीक है, आपको इसको सेंड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट प्लीज राइट द नेम ऑफ द पोस्ट। ठीक है,
यहाँ पे आपको देख सकते हैं नीचे फॉर्म देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दे सकते हैं, आपको इसकी दे सकते हैं पेपर पैटर्न 150 क्वेश्चन देंगे, ओवरऑल 50.25 आपका नेगेटिव मार्क रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर मिलेंगे, 2 आवर का समय रहेगा। जनरल अवेयरनेस के 50-50, इंग्लिश एंड लैंग्वेज कंप्रीहेंसिव 50-50, 150। ठीक है, इस तरीके से स्किल टेस्टिंग स्टेनोग्राफर आप देखते हैं, द कैंडिडेट हु आर द शॉर्टलिस्ट इन रिटन एग्जामिनेशन नेक्स्ट स्टेप हैव टू अपीयर इन स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड थी इंग्लिश हिंदी 50-65, टाइम ड्यूरेशन मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है आपका क्वेश्चन रहेंगे 100, ओवरऑल मार्क 100, नेगेटिव मार्क रहेंगे फॉर लाइब्रेरी अटेंडेंट एंड एनिमल अटेंडेंट की। ठीक है, यहाँ पे आपको देखते हैं 25-25 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का समय दिया है। जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, कंसर्न डिसिप्लिन का 25-25 है। यहाँ पे आप देखते हैं 100 नंबर है और 90 मिनट का समय दिया है। फार्मिस्ट का देख सकते हैं 100 क्वेश्चन, 100 आपके ओवरऑल मार्क 0.25 रहेंगे। जनरल इंग्लिश, जीके, लॉजिकल रीजनिंग, कंसर्न डिसिप्लिन आपको 20-20 और 40-100 इस तरीके से 90 मिनट का दिया गया है। फॉर असिस्टेंट स्टोर कीपर कॉपी होल्डर के 100-100 रहेंगे क्वेश्चन और 100 मार्क रहेंगे, 0.25 पे नेगेटिव मार्किंग। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिक स्किल। ठीक है, इंग्लिश और लैंग्वेज बेसिक नॉलेज 25-25 आप इस तरीके से रखा गया है। यहाँ फॉर फीडर 100-100 रहेंगे, देख सकते हैं सब जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, कंसर्न डिसिप्लिन। ठीक है, फॉर रिसेप्शनिस्ट की 100-100 रहेंगे, तो इसी तरीके से सेम रखा गया है, कंसर्न डिसिप्लिन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस के। ठीक है, 90 मिनट का समय। एमटीएस के जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस इन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, कंसर्न डिसिप्लिन 25-25 और आपका 90 मिनट का समय रखा गया है। ये आपका फॉर्म है, इस फॉर्म का आपको भरकर भेजना होगा। ठीक है, दिए गए एड्रेस पे यहाँ पे आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करानी होगी। इस तरीके से ये आपका फॉर्म है, भरकर भेजना होगा। फ्रेंड, ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है या हेल्पफुल लगी है, ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।